वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना डेटा का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि फ़ैसला साजी में मदद मिल सके। हुकूमत मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए बल्दी नज़्म नस्क, सेहत, ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमे जात के तालमेल के साथ काम करेगी। उन्होंने नई जर्सी की साइंस कंपनी ग्रैंड मीनर के दफ्तर का हैदराबाद में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कंपनी में 250 से ज़ायद अफराद बशमूल डेटा साइंस के माहिरीन हैं। अवामी शोबे के इदारों और महकमों में फ़ैसला साजी के लिए डेटा साइंस की काफ़ी अहमियत है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन के तौर पर हुक्मरान जमात TRS के गुत्ता सुखेंदर रेड्डी दूसरी मरतबा मुंतखब हो गए। उनका इंतखाब बाइत्तेफाक आरा हुआ है क्योंकि इस ओहदे के लिए अपोजिशन की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया गया था और सिर्फ उन्हीं का पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया, जिसके बाद उनको इस ओहदे के लिए बाइत्तेफाक आरा मुंतखब करार दिया गया। गुत्ता सुखेंदर रेड्डी के इंतखाब के बाद रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, तारक रामाराव, श्रीनिवास गौड़, श्रीनिवास यादव समेत बाज़ दीगर अरकान कौंसिल ने सदरनशीन कौंसिल की नशिस्त तक उनको पहुँचाया। रियासती वज़रा ने उनको गुलदस्ते पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। 11 सितंबर 2019 को सिकंदर रेड्डी ने पहली मरतबा कानून साज कौंसिल के सदरनशीन के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। जून 2021 तक वो इस ओहदे पर बरकरार रहे। The time and date fixed for receiving the nominations for election to the office of the chairman. The following nominations have been received. The serial number member nominated Shri Gutta Sukhender Reddy and proposer Shri Mohammad Mahmood Ali. Serial number 2 Shri Gutta Sukhender Reddy, Srimati Satyavati Rathod. Serial number 3 Shri Gutta Sukhender Reddy, Shri Alugubelli Narsi Reddy. Serial number 4 Shri Gutta Sukhender Reddy, Shri Kadiyam Srihari. Serial number 5 Shri Gutta Sukhender Reddy, Shri Katepalli Janardhan Reddy. Serial number 6 Shri Gutta Sukhender Reddy, Shri Gangadhar Gaur Vullula. Serial number 7 Shri Gutta Sukhender Reddy, Shri Mirza Riyadul Hasan Afindi. Serial number 8 Shri Gutta Sukhender Reddy, Shri T. Jivan Reddy. Serial number 9 Shri Gutta Sukhender Reddy, Shri MS Prabhakar Rao. I am further to announce to the House that Shri Gutta Sukhender Reddy has been elected unanimously to the office. Shri Gutta Sukhender Reddy is the only candidate who filed the nomination. I heartily congratulate Shri Gutta Sukhender Reddy and extend my best wishes to him in discharging the functions as the chairman of Telangana Legislative Council once again. Now I request Shri Gutta Sukhender Reddy to occupy the chair. I am also to request Shri Vemula Prashant Reddy, Minister for Legislative Affairs, Shri Mohammad Mahmood Ali, Minister for Home, Shri K.T. Ramarao, Minister for IT, and Jagdish Reddy. मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद पुलिस स्टेशन की इमारत का मसला आज रियासती असम्बली में उठाया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इमारत की तामीर के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। गुज़िश्ता 6 साल से तामीर का काम ख़त्म नहीं हुआ है और 80 लाख रुपए की रकम कंट्रैक्टर को हुकूमत वाजिबुल अदा है। उन्होंने कहा कि सईदाबाद चौराहे पर ACP ऑफिस सड़क की तोसी में आ रहा है, वहाँ गुंजाइश कम है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के पीछे ही 331 गज अराजी जेल डिपार्टमेंट की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस अराजी को ACP ऑफिस के लिए दिया जाए, जिससे सहूलत होगी। कम्युनिटी है, सेमी गेटेड कम्युनिटी है, उसके अंदर पुलिस स्टेशन डाल दिया। पूरी कॉलोनी के लोगों को, जो बहुत बड़ी कॉलोनी है, कॉलोनी के लोगों को तकलीफ हो रही है। 6 साल से अब तक काम खत्म नहीं हुआ। 80 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को देना है, वो देकर खत्म कराइए ताकि पुलिस स्टेशन वहां से कॉलोनी में, रेजिडेंशियल कॉलोनी में से निकालकर यहां पर शिफ्ट कर सके। सैदाबाद चौरस्ते पर ACP ऑफिस रोड बाइंडिंग के अंदर आ गया, वहां कंजेस्टेड हो रहा। तो सैदाबाद पुलिस स्टेशन के पीछे ही 331 गज जेल वालों की जमीन है। जेल डिपार्टमेंट भी आप ही के अंडर में आता है। वो अगर से ACP ऑफिस के लिए दिए तो ये रोड वाइंडिंग में ACP ऑफिस तोड़ सकते हैं,
लैंड ग्रैबर्स जाली पेपर बनाकर उसको इंकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे यही गुजारिश करूंगा कि सैदाबाद पुलिस स्टेशन का काम जल्दी खत्म कराएं, वहां पर पुलिस स्टेशन शिफ्ट करें और एसीपी ऑफिस के लिए वो जमीन अलॉट करें। शुक्रिया। వీరయ్య గారు. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 102 पुलिस स्टेशनों का इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि 739 पुलिस स्टेशंस की तादाद में इजाफा करते हुए पुलिस स्टेशंस की तादाद को 841 किया गया है। उन्होंने रियासती असम्बली में कहा कि सर्कल्स की तादाद में भी इजाफा किया गया है। महकमा पुलिस ने डीएसपी दफातर की तादाद में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि नए पुलिस स्टेशंस की तादाद भी बढ़ाई गई है। तमाम हलकों में फायर स्टेशंस का भी इजाफा किया गया है। इनमें कई इस्लाहात लाए गए हैं। तेलंगाना बनने के बाद ऑनरेबल सीएम साहब ने 102 न्यू पुलिस स्टेशन का इजाफा किया। अध्यक्षा, साबिका में 739 थे, अब 841 पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं। उसी तरह 29 न्यू सर्कल्स 132 से बढ़ाकर 161 किया गया। अध्यक्षा, पुलिस डिपार्टमेंट में और 24 डीएसपी ऑफिसर्स 86 से बढ़ाकर 110 किया गया। अध्यक्षा, 7 कमिश्नर बढ़ाया गया। जब 2 कमिश्नर थे, आज 9 कमिश्नर काम कर रहे हैं। खासतौर से हमारे कार्तिक किरण साहब, हमारे राजेंद्र साहब और हमारे बलाला साहब, वीरिया साहब ने कहा था अध्यक्षा, ये यकीनन न्यू पुलिस स्टेशन जो है कोत्ता मंडल के अंदर नहीं। अध्यक्षा, हम लोग जो है नए पुलिस स्टेशन जितने बना रहे हैं अध्यक्षा, जहां तक हो सके मैक्सिमम बनाए जा रहे हैं। और जहां पुलिस स्टेशन की जरूरत है, ऑनरेबल सीएम साहब ने एक कमेटी फॉर्म दी अध्यक्षा, जहां जहां पर पुलिस स्टेशन की जरूरत है, अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो जरूर उस पर गौर किया जाएगा। उसी तरह फायर स्टेशन के बारे में कार्तिक किरण साहब ने कहा कि मंडल वाइज होना चाहिए। अध्यक्षा, पहले कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी फायर स्टेशन नहीं थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जितने कॉन्स्टिट्यूंसी है, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में फायर स्टेशन का इजाफा किया। तो फायर स्टेशन बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। उसमें कई इस्लाहात लाई गई। नए पुलिस स्टेशन के अलावा फायर स्टेशन को भी जरूर बनाया जाएगा। जहां भी जरूरत होगी, उसके बाद अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पर अगर फायर स्टेशन की अहमियत है तो जरूर किया जाएगा। राजेंद्र साहब जिस तरह का है मॉडर्नाइज करने के लिए न्यू पुलिस स्टेशन जो है, जो बनाने की बात की, वो जरूर सीसी बनाए जाएंगे। अगर जरूरत जहां पड़ेगी कमेटी में गौर करते हुए सीसीटीवी कैमरे। अध्यक्षा, इंडिया में अगर सीसीटीवी कैमरे है तो सिर्फ हमारी स्टेट में पूरी कंट्री का 68% कैमरे हमारे पास है, जिसकी तादाद जो है 9,09,000 कैमरे हमारे पास काम कर रहे हैं। अध्यक्षा, जरूर जहां पर भी मजीद जरूरत पड़ेगी वहां जरूर कैमरे लगाएंगे। हमारे अहमद बलाला साहब जो इसने कहा कि सईदाबाद की बात की, सईदाबाद पुलिस स्टेशन बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। आप जो बात कर रहे हैं वहाँ इंटीरियर कॉलोनी के अंदर सईदाबाद पुलिस स्टेशन होने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। उसको हम बहुत जल्द नया पुलिस स्टेशन तकरीबन कंप्लीट हुआ। आप बता रहे हैं कि कुछ बैलेंस है। आप जानते हैं इस साल हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छा हमें बजट दिया है। वो जरूर जहां भी बैलेंस है उसे कंप्लीट किया जाएगा। और नए पुलिस स्टेशन जहां बना रहे, साथ से ऑलरेडी पुलिस स्टेशन बन चुका है, जरूर उससे चालू किया जाएगा। और एसीपी ऑफिस, एसीपी से आप बताया आप कि जेल डिपार्टमेंट की कई जगह है, वहां हम बात करेंगे। जेल डिपार्टमेंट के डीजी साहब भी यही है। बात करते हुए जरूर उसके लिए जगह अलाट करके एसीपी ऑफिस बनाया जाएगा। और अध्यक्षा, हमारे दोस्त ने कहा था, वीरिया साहब भी गए थे, तो यकीनन सीएम साहब तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया अध्यक्षा। और खासतौर से बजट में भी बहुत बड़ा इजाफा किया अध्यक्षा। इस साल का जो हमारा बजट है, लास्ट ईयर से बहुत बड़ा बजट है अध्यक्षा। इस साल 2021 के अंदर हमारा जो बजट था 21-22 के अंदर 6,465 करोड़ 43,47,000 था। मगर इस मरतबा जो बजट दिया गया 22-23 के लिए 9,315 करोड़ 46,28,000, ये बड़ा अच्छा बजट है। जरूर हमारे वीरा साहब से कहता हूं, जहां पर भी पुलिस स्टेशन हो और स्टाफ की जरूरत हो और नए स्टाफ के बारे में
सीएम साहब ने इस मरतबा 18,000 तक हमारे न्यू स्टाफ के लिए अपॉइंटमेंट के लिए दिया है अध्यक्ष। वो जरूर उसमें भर्ती करते हुए जहां जहां पुलिस ऑफिसरों की जरूरत है वहां जरूर उसके तकमील करते हुए वहां मुहैया किया जाएगा अध्यक्ष। थैंक यू अध्यक्ष। क्वेश्चन अवर्लो అవకాశం రాని వారికి దయచేసి सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कोल्हापुर में मुनक़िदा एक जलसे से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव सियासी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर के लय पर रक़्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला की सेहत ठीक नहीं है तो उनको दवाखाने में शरीक करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनकी दवाखाने की तस्वीर और वीडियोस मीडिया के लिए क्यों जारी की गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये हमदर्दी हासिल करने का मंसूबा नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ने SC ज़ुमराबंदी के बारे में कभी गौर नहीं किया। उन्होंने तमाम से ख्वाहिश की कि रियासत की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट दें। ఇయాల మిత్రులారా ఆలోచన చేయండి। నిన్న మొన్న కేసీఆర్ సభలు కానీ కేసీఆర్ ప్రకటనలు కానీ ప్రశాంత్ కిషోర్ రాజకీయ వ్యూహాలు కానీ ఉన్న పలంగా కేసీఆర్ దవాఖాన పోతుండు, మంచం మీద వండుకుంటుండు, అందరు ముందల మోసుకొని పోతుండ్రు। ఇంత డ్రామా అవసరమా? ఇంత డ్రామా అవసరమా అంటే ముఖ్యమంత్రి దవాఖానకు ఓనికే ముఖ్యమంత్రి ఆరోగ్యం బాలేదు అని మేము అంటలేం। ముఖ్యమంత్రి ఆరోగ్యం బాలేకపోవచ్చు, దవాఖానకు పోతే ఫోటోలు వీడియోలు బయటికి ఇచ్చిపెట్టి ఎవడి సానుభూతి పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని నేను అడుగుతున్నా। ముఖ్యమంత్రి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి। ముఖ్యమంత్రి గారు దొంగోని చేతుల గుత్పలాక గట్టిగా ఉండాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతుల అదే మా కార్యకర్తల ఆకాంక్ష। కాబట్టి సోదరులారా, ఇవాళ ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది మేము, ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడేది మేము, ఇవాళ ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు పరిగెత్తించేది మేము। ఇవాళ అందుకే ఈ సభకు అటు అలంపూరు, గద్వాల, ఏటిగడ్డ, నడిగడ్డ నుంచి వచ్చిన మా సోదరులకు, అచ్చంపేట, కల్వకుర్తి, నాగర్ కర్నూలు, కొల్లాపూర్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన మా నాయకులకు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారు, జగదీశ్వరరావు గారు, అభిలాష్ రావు గారు, అదేవిధంగా రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరికీ మా అన్న పెద్దలు డాక్టర్ చిన్నారెడ్డి గారు, వీళ్ళందరినీ సమన్వయం చేసిన డాక్టర్ మల్లు రవి గారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనలు తెలియ। लोथ टावर के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। इस नौजवान ने हाल ही में बीटेक की तकमील की थी और इसे मुलाजिमत भी हासिल हुई थी। लोथ टावर के करीब तेज़ रफ्तार इसकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली में शब मेराज के मौके पर होटल खुली रखने पर होटल वालों पर पुलिस के जुल्म से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने इस मसले को ऐवान असम्बली में उठाते हुए कहा कि होटल मालिकीन को न सिर्फ चालान किया गया बल्कि उनको 3rd डिग्री भी दी गई। उन्होंने कहा कि शब मेराज के मौके पर होटलों और कारोबारी इदारों को खुला रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए। साथ ही हर साल रमज़ान में बाज़ार खुले रहते हैं। इस रिवायत को भी बरकरार रखते हुए बाज़ारों और होटलों को रमज़ान भर में खुली रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपके ज़रिए से गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि ख़ास तौर से आने वाला टाइम रमज़ान का है। जो मुस्लिम्स है सर, जिनके साल में 3 जगने की रात होते हैं सर, एक शब मेराज, एक शब बारात, एक शब कदर सर। ये रातों के अंदर न सिर्फ मुस्लिम इबादत करते हैं बल्कि रात में रोजा भी रहते हैं सर। अभी जैसा रिसेंटली शब मेराज गई सर, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि खास तौर से मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी वेस्ट जोन में आती है सर। वेस्ट जोन के अंदर रात में 12 बजे के बाद में होटल अगर खुली रखे तो शब मेराज में जो हर साल खुली रहती सर, अब की मर्तबा ना सिर्फ होटल वालों को लेके जाकर चालान करे बल्कि कई होटल वालों के साथ
3rd डिग्री का भी इस्तेमाल करे हैं सर। तो मैं आपसे यह ख्वाहिश करना चाहता हूं सर, आने वाले टाइम पे शबे बारात है सर, शबे बारात के अंदर ये होटल्स और कारोबार को चालू रखने के लिए जरूर हुकूमत को कहिए सर। और लास्टली सर, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हर साल रमजान के अंदर सर बाजार रात में खुला रहता है तेलंगाना के अंदर, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत को यह बताना चाह रहा हूं सर कि अब की बार भी रमजान के अंदर बाजार को खुला रखिए, होटल्स को खुला रखिए, मुसलमान रोजा रहते हैं सर, सैर करने का मौका दीजिए। और सर लास्टली सर, मैं ये कहना चाहता हूं, पुलिस वाले रात को 12 बजे होटल बंद कर दे रहे हैं सर, बड़ी अच्छी बात है। अगर फर्ज करिए ये 12 के बजाय 1 बजे तक कर देंगे सर, तो शहर हैदराबाद में कोई आदमी खुला नहीं रखेगा सर। 12 के बाद तकलीफ हो रही सर, ये पॉइंट नोट मत करिए सर, इसको न सिर्फ नोट करिए बल्कि इसका पूरा जवाब दीजिए सर। थैंक यू సో మచ్। మినిస్టర్ గారు స్పీకర్ సార్, नामपल्ली శాసనసభ్యులు जनाब जाफर हुसैन साहब ये रमजान के टाइम में ये दुकानदारों का जो तकलीफ जो बताए हैं हम नोट करें सब, कंसर्न्ड मिनिस्टर फॉर होम को हम बता देंगे सर, वो मसला हल करने के लिए रमजान के टाइम में सर। మాణిక్రావు గారు मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कटोरा हाउस को तरक्की देने का मसला रियासती असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि उनके हल्के कारवान के तहत गोलकुंडा के कटोरा हाउस को तरक्की देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि साथ ही किला गोलकुंडा के सामने निज़ाम ट्रस्ट की अराजी मौजूद है, जहां पर दुकानात के सिलसिले में उन्होंने नुमाइंदगी की है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए टूरिज्म मिनिस्टर साहब से बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के कारवान के अंदर जो ऐसे टूरिस्ट पॉइंट्स है, खासतौर से एक गोलकुंडे में कटोरा हाउस है, जो गोलकुंडा किला देखने के लिए हर दिन हजारों की तादाद में आते हैं। और उस कटोरा हाउस को डेवलप करने के लिए मैं 2 से 3 मरतबा हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को भी बताया था, टूरिज्म मिनिस्टर साहब को भी बताया था। और साथ ही साथ गोलकुंडा फोर्ट के सामने एक निजाम ट्रस्ट की लैंड है, वहां पर जो शॉप्स होते हैं, शॉप बनाने के लिए भी उसके लिए नुमाइंदगी किया था और वो आज पेंडिंग है। मैं आपके जरिए टूरिज्म मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं। मिनिस्टर गारू। स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर कौसर मोहिउद्दीन साहब ने जो टूरिज्म का मुद्दा उठाया है कंसर्न मिनिस्टर को बता देंगे सर, नोट करें। गौरव सभ्युలు పైల శేఖర్ రెడ్డి। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बस्ती दवाखानों का मसला रियासती असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि कई बस्ती दवाखानों में बुनियादी सहूलतों की कमी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के साथ साथ स्टाफ नर्सेस और दीगर अमले की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नए 91 दवाखानों के क़याम के सिलसिले में भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सेस की खिदमात को मुस्तकिल बनाने की ज़रूरत है और दवाखानों को अपडेट भी किया जाना चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे मौका दिया बस्ती दवाखाने के। सबसे पहले मैं हुकूमत को मुबारकबादी देना चाहता हूं। जो बस्ती दवाखाना जो हुकूमत ने चालू किया है वो बेहतरीन चीज़ है। समझिए, हर कारपोरेटर डिवीजन के अंदर 2 दवाखाने लगाने के लिए कहा गया था। काफ़ी जगह पे चालू हो गए सर, और काफ़ी जगह पे चालू होना है, जिसमें 259 हॉस्पिटल चालू हो गए सर। मैं ये पूछना चाहता हूं मिनिस्टर साहब से सीधा सवाल, 259 हॉस्पिटल में क्या पूरे डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है? उसके अंदर नर्सिंग स्टाफ है या नहीं है? क्या मेडिसिन 259 हॉस्पिटल में फुल मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा और जो बाकी 91 आप जो बता रहे हैं वो कब चालू करेंगे आप? उसके लिए भी अगर मिनिस्टर साहब रोशनी डाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मेरा आपसे के जरिए से मिनिस्टर साहब से ये कहना है, जो डॉक्टर्स है अगर वो डॉक्टर्स को परमानेंट कर देंगे, नर्सेस को परमानेंट कर देंगे तो बेहतर रहेगा सर। कई हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर, और कई हॉस्पिटल्स के अंदर फर्नीचर बराबर अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए मेरी मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश है कि ये सबको अपग्रेड कर दीजिए। और उसके साथ साथ सर
मेडिसिन जो है वो पूरे का पूरा देना सर। जैसा बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये सब तो कॉमन डिसीज है ना सर, इसको भी मेडिसिन देना जरूरी है। और कोई पेशेंट अगर सीरियस रहा तो उसको फौरी गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को रवाना करने के लिए भी कुछ सुविधा रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। विरेगर बस्ती दवाखानों से मुताल्लिक़ मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज की जानिब से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हर सरकारी दवाखाने में डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस और दवाएं दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज की ख्वाहिश पर मरीज़ों को 108 एम्बुलेंस के ज़रिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से रुजू किया जाएगा, जहां पर उनको बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही 51 नए बस्ती दवाखानों के क़याम के इक़दाम कर रही है। మాట్లాడుతూ या डॉक्टर्स है ये नहीं है बोल के पूछे, हर जगह डॉक्टर है, स्टाफ नर्स है, पूरा मेडिसिन भी है, सब लोगों को हम फ्री में टेस्ट भी कर रहे, मेडिसिन भी दे रहे हैं। ऐसा कुछ डाउट रखने का जरूरत नहीं है। और अगर से उन लोगों को कुछ तकलीफ है तो 108 में उन लोगों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके जाके उन लोगों को ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। और जो 91 के बारे में आप जो पूछे, ये भी आगे जल्द से जल्द 2-3 महीने में वो 91 बस्ती दवाखाना को भी हम खुलेंगे। అదేవిధంగా గౌరవనీయులు వీరయ్య గారు కూడా मजलिस रुकन असम्बली मौज़म खान ने हल्क़े बहादुरपुरा में 5 दिन में एक मरतबा पानी की सरबराही का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि उनके हल्के के कई मुकामात पर महकमे आबरसानी की जानिब से हफ्ते में एक मरतबा पानी की सरबराही की जा रही है। साथ ही उन्होंने आलूदगी का भी मसला उठाया। उन्होंने कहा कि आलूदगी की वजह से सेहत मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि पानी के टैंकर्स के ज़रिए पानी की सरबराही की ज़रूरत है और जहां कहीं ज़रूरत पड़े इन टैंकर्स को भेजने के इक़दाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। स्पीकर सर, मैं आपके ज़रिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से कहना जा रहा हूं सर, आज शहर हैदराबाद के अंदर या बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी होने दीजिए या कारवान होने दीजिए, पोल्यूशन आ रहा है सर। एक या नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी होने दीजिए, एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे सेहत के ऊपर भी असर पड़ता है। और ख़ास तौर से सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको सुन के ताजुब होना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। कई मरतबा इस असेंबली में भी ठहर कर बोला हूं, मैं म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के सामने भी ये बात को लेके आए हैं और वाटर वर्क्स एमडी साहब के सामने भी बातचीत लेकर आए हैं। ये काम होना चाहिए सर। हर 4 दिन में 5 दिन में एक सप्लाई होने से कैसा होता सर। मेन सिटी के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और आड़ा पहाड़ बोल के इलाका है, वहां रिजर्वर के लिए हम प्रपोजल दिए हैं, गवर्नमेंट को रिजर्वर के लिए प्रपोजल गया है। वो जब तक रिजर्वर वहां पर नहीं बनेगा ये प्रॉब्लम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगी। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, इमीडिएटली जो प्रपोजल्स हम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को दिए हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर लाइन्स है, रिजर्वर है, पोल्यूशन के बारे में है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, ना सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सब कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर आपसे गुजारिश करता हूं सर, इमीडिएटली वो पूरे कामा कराइए। अब धुपकारा चालू हो रहा है, एडिशनल पानी के टैंकर्स लगाइए सर। एक इलाका है गुंडाल शाह बाबा बोल के, जहां पर ऊपर का इलाका आड़ा पहाड़ बोल के है, वहां पर 500 मकानात है, एक पानी की लाइन नहीं है वहां पर। एडिशनल टैंकर्स जो सर, एडिशनल टैंकर्स भी नहीं दे रहे पानी के। मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर, आप इमीडिएटली मैं जो भी कहा वो सारे चीजों को अमल में लाइए। शुक्रिया। गौरव सभ्युలకు నా మనవి मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्क़े याकुतपुरा में बार बार बरक़ी मजदूदी का मसला रियासती असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि उनके हल्क़े के कई मुकामात पर 2 से 3 घंटे बरक़ी सरबराही मजदूद हो रही है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने साथ ही मुतालबा किया कि रमज़ान में बिला वक्फ़ा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए और इस सिलसिले में खुसूसी इंतज़ामात के लिए महकमे बरक़ी को हिदायत दी जाए।
पुराने शहर में सैनिटेशन का मसला भी उन्होंने उठाते हुए कहा कि कई इलाकों में सैनिटेशन का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। कचरे की निकासी के भी मुनासिब इंतज़ाम किए जाएं। इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया जाना चाहिए। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके ज़रिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से कि साउथ जोन में और याकूतपुरे में खुसूसन रोजाना शटडाउन होता, लाइट बंद होती, नागेश्वरराव गारू 2-3 घंटे के लिए लाइट बंद होती। నాగేశ్వరరావు గారు ఇదో చెప్పాను డిస్టర్బ్ చేయొద్దని, దయచేసి సహకరించండి. ఆ మినిస్టర్స్ నోట్ చేసుకోవాలి కదా, చేసుకున్నాక జీరో వల్ల మీరు డిస్టర్బ్ చేయకండి ఎవరిని. याकूतपुरा असेंबली हल्के में डेली 2-3 घंटे लाइट बंद होती। रमजान के पहले कुछ ऐसा काम किया जाए कि रमजान में बिला नागा बिला बर्क़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए और खुसूसी इंतजाम के लिए महकमे बर्क़ी को हिदायत दी जाए। दूसरे सैनिटेशन का मसला भी है कि साउथ जोन में सैनिटेशन बराबर नहीं है और याकूतपुरे में भी स्टाफ नहीं है। वहां पर कई वर्षों से तकलीफ है। ये साउथ जोन में सैनिटेशन के मसले को हल कीजिए। साफ सफाई के लिए, सैनिटेशन के लिए सफाई नहीं होती और गार्बेज की लिफ्टिंग बराबर नहीं होती। रोजाना गंदगी में लोगों को रहना पड़ता है। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर मीटिंग बुलाकर साउथ जोन का सैनिटेशन का स्टाफ को बढ़ाना चाहिए और उस सैनिटेशन का बेहतर से बेहतर इंतजाम करना चाहिए। अगर ये काम रमजान से पहले हो जाए तो रमजान के महीने में तमाम लोगों को सहूलत होगी। शुक्रिया अध्यक्ष। మినిస్టర్ గారు ఇక్కడ చెప్తున్నా अहमद पाशा कादरी साहब जो बोले वो नोट कर लिए, जो मिनिस्टर को वो भेज देंगे जल्दी से जल्दी। చెన్నమనేని రమేష్ గారు